हेलो दोस्तों, अब आपको लोन लेना होने वाला है महंगा क्योंकि आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है। उसका कारण क्या है? आरबीआई ने जो अपनी रेपो रेट है उसमें 0.40% का इंक्रीमेंट किया, उसके साथ साथ में सीआरआर को 0.5% बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो में इसका क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों आपके लोन महंगे होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपको लोन लेना अब महंगा होने वाला है। उसका कारण जो मैंने बताया कि सीआरआर में 0.5% की इंक्रीमेंट करी, एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट रेपो रेट में जो 0.4% की इंक्रीमेंट करी है। इसका कारण आरबीआई ने बताया है कि एक तो आपका जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $100 पर बैरल हो गया है, उसके साथ साथ कुछ एक्सपोर्ट बैन हुए हैं, और जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो उसकी वजह से भी ये प्राइसेस अब बढ़ गए हैं। आमतौर पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी साल में 6 बार रिवाइव करता था, लेकिन ये ऐसा इमरजेंसी मौका आया है कि आरबीआई ने 2 महीने पूरे होने से पहले ही, आमतौर पर अप्रैल के बाद ये अगली जो रिव्यू होता था वो जून में होता था, लेकिन मई 2 से लेकर 4 तारीख तक के बीच में जो आरबीआई की बैठक हुई है, उस बैठक में इन सब पॉइंट पे डिस्कस करके ये डिसाइड किया गया है कि जो भी लिक्विडिटी ज़्यादा मार्केट में है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा जो कि एसडीएफ पे बनाया था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पर, उसमें से आरबीआई ने ट्राई किया था कि जो मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको क्या कर लिया जाए, उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। क्यों? अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो महंगाई बढ़ती है, तो बाहर से महंगाई बढ़ने का प्रेशर हो रहा है तो उससे और महंगाई बढ़ सकती है। तो आरबीआई ने 2 तरीके सोचे। पहला तरीका क्या सोचा कि जितना लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो ले ले, और वो डिपॉजिट के थ्रू स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। उससे भी काम नहीं हुआ तो आरबीआई ने क्या करा, सीआरआर बढ़ा दिया। और सीआरआर बढ़ाने का इफेक्ट देखिए आप कि जब सीआरआर 4% था तो अब 4.5% हो गया। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो कि आपको लोन के फॉर्म में पब्लिक तक वो पैसा आता था, वो पैसा कम जाएगा। तो महंगाई इस तरह से कंट्रोल हुई। दूसरा, रेपो रेट में जो 0.4% की इंक्रीमेंट करी है उससे बैंकों को आरबीआई से पैसा लेना महंगा पड़ जाएगा, और अगर आरबीआई से पैसा लेना महंगा पड़ेगा तो लोन भी महंगा बटेगा, और जब लोन महंगा बटेगा तो लोग रुक जाएंगे, उस तरह से लोन नहीं लेंगे जैसे कि पहले लेते थे, और लोन जब कम लेंगे तो उनके खर्चे कम हो जाएंगे, मार्केट में पैसा कम जाएगा, और मार्केट में पैसा कम जाएगा तो जो मुनाफा, जो फायदा कमाते थे ट्रेडर्स, वो फायदा, क्योंकि लोग खरीदार कम हो जाएंगे तो वो अपनी चीजों को सस्ता करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह से ये कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने ये इमरजेंसी कदम उठाया है, और इस कदम उठाने से जब उसने रेपो रेट को 0.4% इंक्रीमेंट किया तो उसके साथ साथ एसडीएफ को भी 0.4% इंक्रीमेंट कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पहले एसडीएफ 3.74 हुआ करता था, अब जो है 4.15% हो गया। सीआरआर पहले 4% था, अब 4.5% हो गया। रेपो रेट 4% हुआ करता था, अब 4.40% हुआ। तो देखिए, ये जो सारे मैंने आपको एनालिसिस बताया है उसका रीजन भी बता दिया, उसका फंक्शनिंग बता दी। अब आप समझ गए होंगे कि लोन आपका क्यों महंगा होने वाला है। तो इसलिए अब जब लोन ले रहे हैं तो आप तैयार रहें कि 0.25 से लेकर के 0.5% तक आपके लोन के रेट बढ़ सकते हैं। जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, वो आपको इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेपो रेट पे 0.40% बढ़ाने से आपका जो एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, और जो एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दोनों में 0.4% की इंक्रीमेंट हो गई है। पहले जो था आपका एमएसएफ 4.25 पर मिलता था, अब आपको प्लस अगर हम 0.4% कर दें तो आपको ये अब 4.65% पर मिलेगा। और एमएसएफ और रेपो फैसिलिटी वो होती है जिसमें बैंक आरबीआई से उधार लेता है और उस उधार लिए हुए पैसे को पब्लिक में बांटता है। तो नेचुरल है कि जब रेपो रेट बढ़ेगा तो आपका ईएमआई महंगा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बैंकों को कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, बैंक वो कॉस्टिंग आपसे ही निकालेंगी। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो था, एक अचानक आए अपडेट के कारण ये वीडियो बनाना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी आपके पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड आरबीआई की न्यूज़ होती हैं वो आती है। प्लस आप अगर बैंकर हैं, जेआईबी सीआईबी कर रहे हैं और कोई प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल में जितने भी वीडियोज आते हैं वो आपके जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। और आप इस चैनल के थ्रू जितने भी बैंकिंग
या फाइनेंस की अपडेट होती हैं जो कि आपसे रिलेटेड होती हैं, आपके जनरल डे ऑफ लाइफ से रिलेटेड रहती हैं, तो उस सारे तरह के जो भी वीडियोज़ आते हैं मैं अपडेट करता रहता हूं। और इसको समझने के लिए आप जो मेरा एसडीएफ वाला वीडियो वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अब इसके बाद नए वीडियो में।